हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगीद आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट निकली है उसका जीके का और जीएस का जो डिटेल सिलेबस है वो क्या होने वाला है, ये हम देखेंगे। और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जब हमें ये समझ हो जाती है कि मैम ये पढ़ना है और ये छोड़ना है, तो हमारी आधी जो प्रोसेस है, ठीक है, हमारी प्रिपरेशन की, वो इजी हो जाती है। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे कि सिलेबस क्या होने वाला है, क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे और कहां से पढ़ेंगे। तो यस, स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस डिटेल में समझेंगे, विस्तार में समझेंगे और क्या पढ़ें क्या छोड़ें ये जानेंगे। बट अगेन, जब हम लोग जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा, ठीक है, अभी जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जनरल नॉलेज, बट जब प्रीवियस ईयर पेपर को देखा, एनालाइज किया, तो वहां पे करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा जनरल स्टडीज हमें पढ़ना होगा, ठीक है। जनरल स्टडीज के अंदर हम कई सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि जियोग्राफी, जैसे कि आपका इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और उसके अलावा जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कवर करते हैं। एक और यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा आपका जो कि रहेगा जनरल नॉलेज, और ये होता है आपका स्टैटिक जीके का पार्ट, जो कि कभी नहीं बदला जा सकता। ये फैक्चुअल रहता है, ये नहीं बदलते हैं। तो समझेंगे कि मैम करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है और जीके में क्या पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। क्वेश्चन आता है कि मैम करंट अफेयर्स कितना पढ़ना होगा, तो हम 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 1 ईयर का करंट अफेयर्स डिटेल में देखेंगे। क्लियर? अगेन मैम कौन सी न्यूज को ज्यादा ध्यान में रखना है, तो अगर कोई नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट की न्यूज है, जैसे कि पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है, ऑल दो स्पोर्ट्स का पार्ट है बट इंटरनेशनल लेवल की है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई समिट करवाई गई है तो वो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वाड हुआ है, ठीक है, या फिर एससीओ की समिट करवाई गई है, अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इंडिया में कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, कोई मेला, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सूरज कुंड मेला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये पूछ लिया जाएगा, ये नेशनल लेवल का इवेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, हर महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिनकी थीम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम जनवरी की बात करेंगे तो जनवरी में जैसे कि 12 जैन हो गया नेशनल यूथ डे, 16 जैन हो गया लोकपाल डे एंड नेशनल स्टार्टअप डे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम हमें कवर करना है। अवार्ड्स इन ऑनर, अगर रिसेंटली कोई अवार्ड दिए गए हैं या लास्ट 1 ईयर में कोई अवार्ड दिया गया है तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न, फॉर एग्जाम्पल पद्मा अवार्ड्स, फॉर एग्जाम्पल योर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए हैं, 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, अल्टीमेटली पूछा जाएगा। अभी रिपब्लिक डे पे गैलेंट्री अवार्ड अभी अनाउंस किए गए हैं, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गया, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, ग्रैमी हो गया, ऑस्कर हो गया, तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज हो गया, ये है हमारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अगर कोई बुक आई है रिसेंटली, किसने रिलीज की है, ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जो रिसेंट इवेंट्स है वो हम देखेंगे, जैसे कि अभी जैन में कौन से गेम्स स्टार्ट हुए हैं, नेशनल गेम्स शुरू हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। साइंस एंड टेक के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट आया है तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिसेंट टाइम में। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी, आपको पता है कि बजट आया था, बजट के अंदर अगर कोई स्कीम अनाउंस की गई है या गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव किए हैं योजनाओं के अंदर, स्कीम्स के अंदर, तो वो पूछा जा सकता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव वाली जो स्कीम है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। यूथ के लिए जो भी स्कीम्स आती है वो पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं, हिस्ट्री की बात करेंगे जो कि जनरल स्टडीज का पार्ट है। हिस्ट्री हम 3 सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट पूछा जाता है, ठीक है, नेशनल मूवमेंट वाले पार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएनसी के सेशन पूछ लिए जाते हैं, मीटिंग्स पूछ ली जाती हैं। एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और जो डायनेस्टीज हैं उनके फाउंडर के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो हिस्ट्री से हम वही पार्ट को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में आएगा। ऐसे तो डिटेल में जाने के लिए तो बहुत कुछ है और ही नहीं है, तो अगेन वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अल्टीमेटली गोल है कि क्वेश्चंस बनने चाहिए हमारे एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्वेश्चंस हमारे बन जाएं। आगे चलेंगे, ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी हम फिजिकल ज्योग्राफी जो इंडिया की है इसको ध्यान रखेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी को ध्यान रखेंगे।
फिजिकल में इंडिया में कौन सी रिवर्स है, कहाँ पर है, लेक्स कौन से हैं, पीक्स, माउंटेन पीक्स कौन सी हैं, ये वाला पार्ट देखेंगे। वहीं पे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे तो हम कंट्रीज के टर्म्स में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सी कंट्री किसके साथ शेयर करती है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर का अगर कोई नेम है तो वो क्या है, अगर कोई कंट्री किसी मेन वाटर बॉडी के साथ बॉर्डर शेयर करती है तो वो कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, वो कौन सी कंट्री है जिसके पास जो है लार्जेस्ट गल्फ है। इस तरीके के क्वेश्चन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से कवर करेंगे, विच इज वेरी इजी पार्ट, बहुत ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है, हमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है हमारी अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द इंडिया, वो पता होना चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी। चलिए आगे चलते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो पूछे जाएंगे अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड, आपकी जुडिशियरी से रिलेटेड, कमेटीज बनी है तो कौन सी कमेटीज है, कोई अगर जजेस के द्वारा कोई अचीवमेंट है या किसी जज का इंटरनेशनल लेवल पे कोई अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा जैसे कि जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला पार्ट अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मुझ पे भरोसा रखते हैं, तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से एकदम क्रीमी तरीके से मैं कवर करवाऊंगी। एंड अगेन मैम कहाँ से कवर करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, आपके पास दोनों सोर्स रहेंगे, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं आप और जो है पेड कोर्सेज के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहाँ से कवर करेंगे। तो यस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जामिनेशन। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी में हमें बेसिक्स पढ़ना है, हमें समझ होनी चाहिए हमारी इकोनॉमी की, जैसे जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, हमारे जो मेजर सेक्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में क्या है, इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, इन्फ्लेशन के टारगेट्स अभी क्या रखे गए हैं, कौन कैलकुलेट करता है, कितना % इंडिया में इन्फ्लेशन मैनेज किया जा सकता है, बैंक्स क्या होते हैं, बैंकिंग सिस्टम कब हुआ था, बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, नेशनलाइजेशन कब किया गया था। एंड अगेन 5 ईयर प्लान्स, कितने 5 ईयर प्लान आए, कौन लेकर आता है, प्लानिंग कमीशन लेकर आता है, एंड कौन सा 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल प्लान रहा, किसमें ग्रोथ टारगेट अचीव नहीं किए गए, नीति आयोग कौन सी बॉडी है, किस लिए काम करती है, क्या प्रिपेयर करती है। तो ये कुछ बातें अबाउट द इंडियन इकोनॉमी हमें पढ़नी होगी। और आपने अगर रेगुलरली मेरे साथ मेरी करंट अफेयर्स के सेशन किए हुए हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये वाली चीजें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, हम इजीली इसको कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं, जनरल साइंस की बात करते हैं। तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के उतने क्वेश्चन मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं दिखे, बट बेसिक्स हम हमारा फिजिक्स का कवर करेंगे, जैसे कि एसआई यूनिट क्या है, किसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस की एप्लीकेशंस देख लेंगे, थोड़ा रेज एंड ऑप्टिक्स के बारे में बात कर लेंगे, ये वाला पार्ट हम फिजिक्स में कवर करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड नेम, केमिकल नेम, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम वहां से देखेंगे। और जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, रिएक्शन नहीं देगा बट कौन सी रिएक्शन क्या कहलाता है ये पूछ लिया जाता है। बायो के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ह्यूमन बॉडी डिजीजेस एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगेन आगे चलते हैं, ये है आपका जनरल साइंस। इसके बाद आता है मिसलेनियस जीके। ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि कभी बदली नहीं जा सकती, ये स्टैटिक जीके ही रहता है। जैसे कि इंडियन और वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कब एस्टैब्लिश किया गया था, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, डायरेक्टर जनरल या प्रेसिडेंट की पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरीज अगर इंडिया में हुई है या वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैपिटल कंट्रीज करेंसी का सीसीसी जो हम पढ़ते हैं, कोई भी कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है। डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च की बात करते हैं, ठीक है, इंडिया में डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन जैसे डीआरडीओ है वो क्या काम करता है, इसरो के द्वारा कौन कौन से मिशंस लॉन्च किए गए हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अगर इंडिया में हुए हैं, वर्ल्ड लेवल पे हुए हैं, ये हम करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं। डांस फॉर्म्स, यहाँ पे हम क्लासिकल एंड फोक दोनों पढ़ते हैं। हैंडक्राफ्ट्स, हर स्टेट का अपना अपना फेमस एक हैंडक्राफ्ट होता है, किसी को जीआई टैग मिला है तो वो इंपॉर्टेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और देयर फेमस प्लेयर्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्राइब्स इन इंडिया, तो ये वो पार्ट है जो कि स्टैटिक जीके का है, जैसे कि एक और यहाँ पे नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व साइड कर लो, ठीक है। बट हम ट्राई करेंगे, हम पहले इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद तो पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, कुछ अंत ही नहीं है,
ठीक है। तो ये रहेगा आपका जीएस जीके का सिलेबस। बट अगेन एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम पढ़ना कहाँ से है, कवर कहाँ से करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको यूट्यूब की क्लासेस लेनी है तो टोटली ऑन यू, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। अगर आपको पेड कोर्स में एनरोल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। YouTube में आप 9 से 10, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में 9 से 10 मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, यहाँ से कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर के साथ साथ ही हम बहुत सारा हमारा स्टैटिक जीके पढ़ते हुए चलते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी एक भी क्लास नहीं ली है तो आप 9 से 10 ये टाइम सेट कर लीजिए। मंडे को हमारी क्लास होगी और मंडे को आप देखना क्लास अटेंड करके कि आपको कैसी लगेगी। मंडे को हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। इसके अलावा एक और क्लास होती है 1 से 2, ये होती है मेरी स्टैटिक जीके और जीएस की क्लास फॉर योर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। स्टैटिक जीके और जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की क्लास होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जीके और जीएस वाला पार्ट कवर करते हैं। तो यस, अगर आपने ये भी नहीं किए आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं और मेरे साथ लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड वो क्या है देखिए, हाँ जी, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पेड क्लासेस के अंदर एनरोल करना होगा कि मैम हमें पेड क्लासेस बता दीजिए, तो आप हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। पेड कोर्स जो है वो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्च कर दिया गया है। 20 फैब से ये पेड कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। 20 फैब से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपका प्लान है कोर्स के अंदर एनरोल करने का, प्लीज टाइमली कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी क्लास हमें अपनी पेंडिंग नहीं करनी है, साथ के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। ये पूरी टीम आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो सारी क्लासेस यहाँ पे लगेंगी आपकी। कंप्यूटर भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश की भी क्लासेस लगेंगी, ठीक है, इंग्लिश आपकी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी और फॉर योर MCQ पार्ट भी। इसके अलावा जीएस और जीके भी यहाँ पे मैं और नवदीप सर पढ़ाएंगे, ठीक है। मेरी क्लासेस भी आपको पॉलिटी वाला पार्ट में ही आपको अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, स्टैटिक जीके मैं लेने वाली हूँ। करण सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है, मैथ्स की क्लासेस भी रहेगी। सागर सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे इसके अंदर। तो सभी सब्जेक्ट जो आपके पूछे जाएंगे वो कवर किया जाएगा इसी सेशन के अंदर, इसी कोर्स के अंदर। क्लासेस 20 से स्टार्ट है और टाइम रहेगा क्लासेस का सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। अगेन मैम एनरोल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अगेन जब आप एनरोल करेंगे, ये प्राइजेस अभी और कम हो गए हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो इस कोर्स के अंदर हमने सिर्फ 500 सीट्स रखी हैं। जैसे ये सीट्स पूरी हो जाएंगी उसके बाद एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे। एंड अगेन यहाँ पे आपको आपकी डाउट सॉल्विंग सेशन भी होंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर भी यहीं पर आपको मिलने वाले हैं इसी बैच के अंदर। जो टीचर पढ़ाते हैं एनोटेशन के साथ PDF मिलेंगी। अगेन जो प्राइजेस है वो आपको कुछ 2000 के लगभग आपको देखने को मिलेंगे। बट मैं आपको दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से एनरोल करना है। आपको जाना है अड्डा 24/7 की साइट पे। तो सबसे पहले आप सर्च करेंगे अड्डा 24/7 और जैसे ही आप अड्डा 24/7 की पहले ही साइट पे जाएंगे, ठीक है, पहला ही लिंक आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा सुप्रीम कोर्ट। गिव मी अ मिनट। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ठीक है, देखिएगा। तो यस, आपको सुप्रीम कोर्ट सर्च करना है। आप सुप्रीम कोर्ट सर्च करेंगे तो आपको कोर्स का ये वाला लिंक दिख जाएगा। प्राइजेस जो है आपको ये नहीं पे 2000 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक कोड है Y989। तो जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे, जो कि 1840 है। बट अभी यहाँ पे सेल शुरू हो चुकी है, ठीक है। सेल के अंदर ये आपको कुछ 1599 का पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको ये भी पे करने की जरूरत नहीं है। 1600 रुपए में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको दिखाने वाली थी कि सेल जो है शुरू हो गई है और सेल में कितने का पड़ने वाला है। बट 1 सेकेंड दीजिएगा, कीबोर्ड जो है ना ये काम नहीं कर रहा है, 1 सेकेंड बस। यस, तो आप सर्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड यहाँ पे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला कोर्स नहीं है, ये पुराना है, ठीक है। तो आप सर्च कर लीजिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ही सर्च कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट सर्च करेंगे, एंटर मारेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ जी, आपको सारे कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट आपका कोर्स कौन सा है? इंग्लिश कोर्स है सुप्रीम कोर्ट का फॉर योर जूनियर कोर्ट ऑफ असिस्टेंट, ठीक है। अगेन जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ साइट इशू चल रहा होगा, हाँ जी, यस। तो अगेन प्राइसेस जो है 1759 अभी दिख रहा है। प्राइसेस और कम हो गए हैं, बाय नाउ करोगे
और कूपन कोड लगाओगे Y989, अप्लाई करेंगे तो मैंने आपको जैसा बताया कि अभी सेल स्टार्ट हो चुका है, सेल के अंदर आपको 1500-1600 रुपए में अंदर ये कोर्स मिल जाएगा, तो 1599 में, बट कोड रहेगा Y989, ये कोड लगाना मत भूलिएगा। यहीं पे आपको क्लासेस जो है मिलने वाली हैं। अगेन पेड क्लासेस 20 से स्टार्ट हो रही है। अगर आपने सोचा है कि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं या हमारे साथ अड्डा 24/7 की टीम के साथ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो ये मौका मिस मत कीजिएगा। एंड अगेन हमारे साथ पेड क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हैं। अगर आपको YT से पढ़ना है तो YT से भी पढ़ सकते हैं। फॉर डिस्काउंट, फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यू कैन यूज माई कोड विच इज Y989। चलिए मिलते हैं फिर पेड क्लासेस के अंदर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।